मरकरी को लेके ये सेकंड वीडियो है, और पिछली वीडियो में हमने मरकरी को फर्स्ट हाउस में अगर है तो वहाँ से लेके सिक्स हाउस तक जाना था। तो सिक्स हाउस में मरकरी जो है वो एक अच्छा लॉयर बन सकता है वो, ठीक। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि उस हाउस में, सिक्स हाउस में अगर मरकरी है तो वो किस लगन का है। तो जिस भी लगन का मरकरी होगा वहाँ के रूलरशिप जो उसके पास है जिस हाउस की, तो वो भी ऐड होंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट सिर्फ हम मरकरी और हाउस को ही कोलोबरेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो सिक्स हाउस में मरकरी बहुत आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ चली गई, सिक्स हाउस में चली गई। तो जब भी कोई लिटिगेशंस या लेन देन, इसके अंदर उसका बहुत अच्छा माइंड चलेगा, बिजनेस सेंस उसका अच्छा होगा, लेन देन कारोबारी। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको डिजीज का है सिक्स हाउस, तो सिक्स हाउस जो है उसको डिजीज मरकरी से रिलेट हो सकती है। अगर वो मेलेफिक है मरकरी तो एफ्लेक्टेड है, तो मरकरी से डिजीज क्या हो सकती है कि न्यूरॉन्स का है, पैरालाइज है, और लंग्स से रिलेट भी हो सकता है, ये डिजीज को क्रिएट हो सकती है, ठीक है। सर्विस ओरिएंटेड कमीशन वाले जो काम होते हैं वो काम, या जॉब कौन सी होनी चाहिए, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, एड एजेंसीज हैं, जो भी इदारे ऐसे हैं जो मार्केटिंग का काम करते हैं, पब्लिशिंग का काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जॉब बिजनेस भी अगर होगा तो वो सर्विस ओरिएंटेड वाले बिजनेस पे काम हो सकता है, ठीक है। फ्रेंचाइज किसी के लेके काम किया जा सकता है, उस फ्रेंचाइज में जॉब की जा सकती है, और सर्विस ओरिएंटेड जॉब के अंदर वो नेटिव काम करेगा। सेवेंथ हाउस में मरकरी है, सेवेंथ हाउस बिजनेस का, मरकरी आल्सो बिजनेस, तो 100% बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस ही करेगा, मल्टीपल बिजनेस करेगा, एक से ज्यादा बिजनेस के डोमेन में जाएगा। ट्रेडिंग भी हो सकती है यहाँ के अंदर, जैसे कोई प्रोडक्ट है आपने उठाया और सेल कर दिया, वहां से उठाया ट्रेड कर दिया, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन सिटी टू अनदर सिटी, या एक ही सिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है। वाइफ जो है वो इंटेलिजेंट होगी, मरकरी अगर एफ्लेक्शन में नहीं है तो वैसे अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है मरकरी, तो वाइफ इंटेलिजेंट होगी, ठीक है। वाइफ के साथ बिजनेस, या वाइफ वो बिजनेस वुमेन हो सकती है, और अगर वाइफ के चार्ट में देखें हस्बैंड के लिए, तो हस्बैंड बिजनेस मैन हो सकता है। एजुकेशन से रिलेट भी कोई काम किया जा सकता है, एजुकेटेड लाइफ पार्टनर को बताता है। जो रिलेशंस हैं सेवन्थ हाउस, यानी कि आप जिन लोगों से रोजाना डेली इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, मरकरी से रिलेट लोग होंगे। फ्रेंडशिप सर्कल बहुत अच्छा हो सकता है, फ्रेंड्स का मिलना जुलना रोजाना डेली के बेसिस पे, इस तरह हो सकता है। फ्रेंड से कोई बिजनेस कोई डील बनाई जा सकती है, या अक्सर लोग देखते हैं ना कि आपस में दोस्त हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, तो सेवन्थ हाउस मरकरी से भी ये चीज़ देखी जा सकती है। एट हाउस मरकरी अगर है तो एट हाउस मरकरी यहाँ जो आपकी इंटेलिजेंसी है, अच्छा सेवन्थ हाउस मरकरी में ये है कि उसकी जहानत इंटेलिजेंसी शादी के बाद काम करेगी। ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो इंटेलिजेंसी है वो कौन रूल कर रहा है, उसका लाइफ पार्टनर। हस्बैंड है तो उसकी वाइफ उसके माइंड को कंट्रोल कर रही है, उसकी सोच, उसकी समझ बूझ कहाँ किसके पास चली गई, उसके लाइफ पार्टनर के पास। अगर हस्बैंड का चार्ट है तो वाइफ के पास, और वाइफ का चार्ट है तो हस्बैंड के पास। जैसा हस्बैंड बोलेगा वैसे ही उसकी जो अकल है, जो ब्रेन है, ब्रेन पावर वहां से आ गई। उसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह तो बिजनेस अगर पार्टनर है तो हाँ, तो बिजनेस के साथ रिलेट भी हो सकता है, उसका बिजनेस पार्टनर उसको जो जैसी समझ, जैसा अब उसको बिजनेस रूल कर रहा है, अगर वो खुद भी कर रहा है, सोल प्रॉपर्टरशिप पे अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो जैसा बिजनेस उसको बिजनेस रूल करेगा। फिर वो कहते हैं ना, ये अपने बिजनेस की मानता है। कारोबारी लोगों में हल्का हो सकता है, एजुकेटेड लोगों में हल्का अभाव इसका बढ़ सकता है। तो मरकरी की पोजीशन सेवेंथ में है, उसकी उसका लाइफ पार्टनर रूल करेगा, उसकी बुद्धि समझ वहां से कनेक्ट हो गई। अच्छा, यही समझ अगर एट हाउस में चली जाए तो क्या कहेंगे कि यार खराब हो गई। और एट हाउस में, अब देखो सेवेंथ हाउस में मरकरी बैठा हुआ है तो सेवन एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस को देगा, तो रूल हो गया ना फर्स्ट हाउस लाइफ पार्टनर के जरिए, बिजनेस के जरिए, बिजनेसमैन जैसा कहेगा या उसके बिजनेस पार्टनर जैसा कहेंगे उस हिसाब से वो अपने लाइफ को लेकर चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से एट हाउस में अगर ये समझ चली जाए तो कहते हैं ना समझ खराब हो गई, उसकी सोच में एंजाइटी आ गई, और उसकी समझ बूझ में टेंशन आ गई किसी भी चीज को। अच्छा, एक और भी चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे, जैसे ही टेंशन में आएगा उसका ब्रेन पावर यूज होना शुरू हो जाएगा। टेंशन में आएगा
कुछ लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत टेंशन में होते हैं, परेशान हाल में होते हैं, लेकिन मसले का हल निकाल लेते हैं। तो मरकरी यहाँ पे बेहतरीन वर्कआउट करेगा। वैन एवर ही और शी फील और इन प्रॉब्लमेटिक जोन या कोई स्ट्रेस मिल रहा है, तो वहाँ उनकी अकल बहुत अच्छी तरह काम करेगी। तो सर इस पे क्या डिपेंड करेगा कि साइन में मतलब अगर मैलेफिक वो है तो डेफिनेट देखना पड़ेगा ना, अगर मैलिफिक है तो फिर उसकी तो बुद्धि और मतलब तो अगर वो काम नहीं करेगी बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं समझेगा। मरकरी 8 हाउस में मैंने देखा कि लोगों की नहीं मानता, अपनी चलाता है भाई उस। अब वो अपनी अकल को सही समझ रहा है, हर आदमी अपनी अकल को सही समझता है ना। तो हर आदमी फर्स्ट हाउस और अकल मरकरी, अब 8 हाउस में है, उसको क्या पता कि मुझे अपनी अकल से काम लेना है कि नहीं। अब यहाँ पे एक बात इस तरह भी कह सकते हैं कि मरकरी 8 हाउस का मतलब ये है कि उसको समझ बूझ अगर बढ़ानी है, वैसे तो नेगेटिवली 6, 8, 12 हाउस हैं, क्योंकि लाइफ के अंदर हमें पॉजिटिव भी बहुत कुछ मिलता है और नेगेटिव भी बहुत कुछ मिलता है। जो नेगेटिव मिलता है वो इन हाउसेज से मिलता है, लेकिन इन्हीं हाउसेज से पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। तो 8 हाउस वाला मरकरी ना समझेगा नहीं, आप उसको जितना समझा दें। मतलब एक आदमी को एक लाइन बताई वो समझ गया, उसको 100 दफा बताएंगे तब जाके एक दफा समझेगा। वो ये समझता है कि मेरी समझ सही है, लेकिन वहां वो रॉन्ग होता है। 8 हाउस आ गया ना कहीं से, अब उसको 8 हाउस से रिलेट चीजों के अंदर करके उसकी समझ अच्छी रहेगी। वो इतना डीप जाएगा, बात की खाल उतारने वाले लोग यार एक बात के पीछे ही पड़ गए। मरकरी है ना, रिपीट है, मल्टीपल है, एक ही बात, क्योंकि फिर देखो 8 में बैठ के सेकंड को देख रहा है, सही बस बात रिपीट, फिर अगेन रिपीट। अब भाई इतनी बात अगर रिपीट करते रहोगे तो सोल्यूशन तक कैसे पहुंचोगे, क्योंकि 8 हाउस खोदा खादी का है, वो बातें 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 बातें, क्योंकि उसको दिल ही नहीं भर रहा। तो यहां मरकरी बैलेंस आउट हो जाता है उसका, लेकिन ऑकल्ट में जाने के लिए बहुत अच्छा है। उस आदमी को चाहिए, उस इंसान को चाहिए कि वो ऑकल्ट से जुड़ जाए। रिसर्चर बहुत अच्छा होगा, किसी बात की तह तक, ये जो लोग बात करते हैं, खोदते हैं, निकलती, क्या रिसर्चर तो हैं। तो उनको कोई एक सब्जेक्ट ले लेना रिसर्च का और उसको खूब लिखे, क्योंकि राइटिंग है। बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं ये लोग। आप इनको साइंटिस्ट हो गए, जैसे कि साइंटिस्ट के लिए 8 हाउस लेना पड़ेगा और मरकरी भी ऐड करना पड़ेगा। मून भी करता है काम यहाँ पे, सोच, लेकिन मरकरी के अंदर 8 हाउस मरकरी में राइटिंग, एस्ट्रोलॉजी को जितना लिखे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे 8 हाउस में किसी का मरकरी और जेमिनी 8 हाउस पे आ सकता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो वाले के लिए 8 हाउस जेमिनी राशि आएगी और यहाँ मरकरी अपने साइन में, तो यहाँ बेस्ट परफॉर्म, देखो आया 8 हाउस और साथ में पॉजिटिव भी आया मरकरी, तो एस्ट्रोलॉजर तो बेहतरीन है। फॉरन सब मेमोराइज बहुत अच्छी होगी 8 हाउस की चीजों को लेकर, ब्रेन पावर 8 हाउस को लेकर चीजों को बहुत अच्छी मेमोराइज होगी। सर्जन, अच्छा ये बंदा अगर हीलर बन जाए तो बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस को देख रहे हैं ना, सेकंड हाउस, आप सेकंड हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये जो बात बोल देगा वो बात हो सकती है, अगर अच्छी बात बोले, और बुरी कहेगा तो वो फिर बुरी रहेगी। तो 8 हाउस में मरकरी की पोजीशन आपको ये बताती है कि आपने हर लफ्ज को सोच समझ के बोलना है, एनालाइज करना है, पहले तोलना है फिर बोलना है। 8 हाउस रिसर्च क्या है ना, पहले सोच समझ लो भाई, देखो भाई पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लो। जल्दबाजी, क्योंकि 8 हाउस जल्दबाजी का भी है, सडन देगा, तो अगर आपने सडन बोलना शुरू किया तो आप ही के जुमले आपके लिए परेशानी का बायस बन जाएंगे। इनको परेशानी ज्यादातर इनके अपने कहे हुए जुमले से आएगी। ये लोग ज्यादातर जल्दबाज, बस इनके अपने कहे हुए जुमले,
इनकी लाइफ में स्ट्रेस लेकर आएंगे। तो मरकरी 8 हाउस में जिन लोगों का हो, उनको बहुत नाप तोल के बात करनी चाहिए। अब आदत खराब हो गई है या आदत लग गई है, वीडियो अब देख रहे हैं, समझ में अब आ रही है, रिलेट भी कर पा रहे, तो क्या करें? इसको बंद करना है तो लिखना शुरू कर दें। वो कहते हैं ना, पेज काले करें, लिखते रहे लिखते रहे। अब वो सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, कुछ भी राइटिंग करते जाए। 8 हाउस से रिलेट कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, अगर कोई डॉक्टर है उसके पास मेडिसिन मेडिकल से रिलेट होगा, कोई इंजीनियर है तो उसके हिसाब से होगा, है ना, तो कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसके हिसाब से होगा। जो भी सब्जेक्ट, वो एजुकेशन जो आपने सीखी है या सीख रहे हैं, उसमें राइटिंग ज़्यादा लिखें, तो आप देखना आपकी परेशानी आधी से कम हो जाएंगी। और एस्ट्रोलॉजी की अगर कोई चार्ट को बनाना, राइटिंग करना, 8 हाउस बहुत अच्छा काम करेगा। और फिर जो अगर यहाँ तो विर्गो आ जाए या जेमिनी आ जाए 8 हाउस में, तो परफॉर्म काम करेगा। तो समझ बूझ अच्छी होगी, 8 हाउस को लेना पड़ेगा। तो या मरकरी ट्रेडिंग है, 8 हाउस की चीज़ों को लेके ट्रेड करे, बिजनेस करे, तो भी यहाँ पे अच्छी अलाइनमेंट बन सकती है मरकरी 8 हाउस में। मरकरी 9th हाउस में, तो मरकरी 9th हाउस में क्या करेगा कि अब ये जितना भी आपकी जो ब्रेन पावर है, जो इंटेलिजेंसी है, वो अब रूल हो रही है आपके फादर, या आपके लाइफ में कोई राहबर हो, कोई गुरु हो, कोई मेंटोर हो, कोई हादी हो, कोई पीर हो, कोई भी जिसको आप फॉलो करते हैं। यानी कि 9th हाउस ये समझ लो कि आइडियल, हर इंसान का अपना एक आइडियल होता है, चाहे वो रिलीजियस के हवाले से हो, टीचर हो कोई, यार ये टीचर मेरा आइडियल है, ये राबर, कोई आइडियलिज्म जिस पे आपका फेथ हो जाता है, तो वो जो उसकी लाइफ में आएगा तब उसकी इंटेंसी गवर्न होना या ऑन होना शुरू हो जाएगी। 9th हाउस मरकरी बहुत अच्छा डिबेटर हो सकता है रिलीजियस को लेकर। आप रिलीजन्स पे बात करा लें, बिलीफ सिस्टम पे बात करा लें, राइटवियस का मतलब ये होता है जैसे किसी भी मज़हब की बात की जा रही हो ना, किसी भी रूल्स की बात की जा रही हो, तो वो उसके अंदर से वो अपनी समझ बूझ लगाएगा, इंटरेस्ट होगा उसका। और 9th हाउस मरकरी का मतलब ये है कि ट्रेड भी फादर से मिल सकता है, बिजनेस, एजुकेशन भी फादर से मिल सकती है। लॉन्ग ट्रेवल जब करेगा उसके सेंसेस अच्छे काम करेंगे, बिजनेस सेंसेस अच्छे होंगे, लाइफ में गुरु आएगा, इंटेलिजेंसी काम करना। अब देखो जहानत कहाँ चली गई? 9th हाउस में। तो कोई अब उसके पास किसी भी, मैंने कि डिपेंड करता है कि आपका मेंटोर है कौन, जैसा मेंटोर वैसी अकल। मरकरी अगर आपके 9th हाउस में, तो 9th हाउस आप ये समझ लें कि सिंपली कि आपको आपकी समझ बूझ जो रूल कर रहा है ना, वो आपको कोई एडवाइस देने वाला। अच्छा, खुद भी एडवाइज़र बन सकता है ये, हर एक को नसीहत देना। हायर लर्निंग की तरफ अगर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हायर लर्निंग की एजुकेशन ले सकता है, PhD लेवल तक जा सकते हैं, पढ़ाकू जिसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी है, फादर की तरफ से बिजनेस मिलेगा, या फादर का आपके एजुकेशन में बड़ा कंट्रोल रहेगा या हाथ रहेगा, या सपोर्टिंग हैंड बहुत रहेगा। फादर का बिजनेस भी कर सकते हैं ऐसे लोग, या ऐसा भी हो सकता है कि समझ बूझ फादर रूल कर रहे हैं। देखो 9th हाउस बेसिकली 3 लोगों का, या तो डिवाइन परवरदिगार ने जो नॉलेज हमें दी है, ठीक, उसको इस चीज़ की लर्निंग का, एजुकेशन का काफ़ी रहेगा, समझ बूझ। सेकंड, अगर लाइफ में उसको कोई मेंटोर है, कोई गुरु है, राहबर है, वहाँ से हो सकता है। फादर अगर ज़िंदगी में है, लाइफ में, तो वहाँ से उसकी इंटेलिजेंसी, यानी कि उनकी सोहबत उसको मिलेगी। तो अब फादर अच्छे हैं तो उसकी इंटेलिजेंसी अच्छी हो जाएगी। अगर राहबर अच्छे हैं, उसके कोई गाइडर, कोई एडवाइज़र, तो उसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, मरकरी अच्छा रहेगा। या वो जो भी एक राइट वेज नॉलेज ले रहा है रिलीजियस, उसमें बड़ा वो टॉकेटिव होगा, उस चीज़ को लेके बड़ा वो इंटेलिजेंट हो सकता है। अब कोई भी, क्योंकि मरकरी एक क्रिस्टल क्लियर है, याद रखना, ड्यूअल प्लानिट है ये ड्यूअल कहते हैं इसको, इसकी खासियत ड्यूअल रहती है, क्योंकि ब्रेन कितने हैं आपके? 2, और ब्रेन मरकरी है तो ब्रेन कितने हैं? 2, राइट लेफ्ट, ये करूँ या ना करूँ, ये करूँ या ना करूँ। अक्सर लोग इस चीज़ का शिकार रहते हैं कि यार ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझ बूझ के लेके। तो इसलिए ड्युअलिटी रहती है
उसको कहते हैं ना कि यार मतलब इसको वो लोटा जिस पे पहना रहा लुढ़क सकता है कहीं कहीं भी किसी भी और क्या लुढ़क सकता है, हाँ, वही क्या स्टेबल उसकी थाली का बैगन जैसे कहते हैं एग्जाम्पल में। तो वो थाली का बैगन है, अगर राइट लेफ्ट दोनों जगह पे उसकी सोबत अच्छी है तो उसका मतलब है कहीं भी लेफ्ट कहीं भी वो टिल्ट हो जाए उसका मरकरी अच्छा रहेगा। अभी कुछ लोग मिले उन्होंने मशवरा दिया 9th हाउस मरकरी, वो मान गया। इतने में कोई दूसरे लोग मिले किसी और ने मशवरा दिया वो वहां का हो गया। वो इस ड्यूलिटी का शिकार रहता है। अच्छा फिर वो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन सी डिवाइस सही है। कब होगा? जब मरकरी रिफ्लेक्टेड हो गया ना इनमें। अगर रिफ्लेक्टेड नहीं है, पावर है, एस्पेक्ट है जुपिटर का या कोई अच्छे प्लैनेट है, तो वहां क्रिस्टल क्लियर वो डिसीजन ले लेगा। तो यहां ड्यूलिटी आती है, मरकरी देता ही ड्यूलिटी है, तो यहां ड्यूलिटी होगी उसको 9th में लेके, 9th में नहीं किसी भी हाउस में, लेकिन यहाँ एडवाइस को लेके होगी। ठीक है। अच्छा फिर मल्टीपल है तो चाहेगा यार सबसे मशवरा करूं, इससे कर रहा हूं, सिर्फ एडवाइस ही लिया जा रहा है वो। अगर फ्लैक्टेड हो तो एडवाइस पे एडवाइस ले गया, इतने सारे लोगों से मशवरा कर लिया, आप कब करोगे? मतलब एक्शन पे नहीं आ पाता। समझ नहीं आ रही, समझ ड्यूलिटी का शिकार हो गई ना आप। इसलिए मरकरी 10th हाउस में आ जाएगा तो बिजनेस सेंस है, कारोबारी है, अपने नाम फेम नेम फेम को लेके रहेगा, प्रेस्टिजियस को लेके, और कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी इंटेलिजेंसी होगी इसकी, जहानत अपने करियर, गवर्नमेंट से रिलेट कामों के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है। 10th हाउस कैरियर ओरिएंटेड में उसका दिमाग बड़ा काम, आप कोई काम देते हैं बस देखें उस काम में किस तरीके से उसकी समझ बूझ चलती है। 10th हाउस और मरकरी एजुकेशन से रिलेट बता रहा है, बिजनेस से रिलेट बता रहा है, फनफेयर से रिलेट बता रहा है, फ्रेंडशिप, जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसके काम के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, या अपने काम में अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व रखेगा। गवर्नमेंट में फ्रेंडशिप सर्कल बहुत अच्छा बन जाएगा। ट्रेडिंग, एजुकेशन से रिलेट किसी गवर्नमेंट इदारे में हो सकता है। वैसे तो बहुत ही नंबर्स पे आएंगे तो डिटेल चलती जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ फिर बताता जा रहा हूँ कि एस्पेक्ट, कंजंक्शन, ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अब इसको रूल कौन कर रहा है? इसका काम। ठीक है, मेंटल सुख, मेंटल पीस मिलेगा काम से। इसको 4th को देख रहा है 10 में बैठ के, तो जब तक ये किसी वर्क में चलेगा इसको मेंटल पीस मिलेगा। घर से बैठ के भी काम कर सकता है, घर से बैठ के कोई बिजनेस कर सकता है, घर से बैठ के एजुकेशन कोई काम हो सकता है। ठीक है। 11th हाउस में मरकरी चला गया तो यहाँ भी सोशल कनेक्शन बहुत बनाएगा, दोस्त यार, फ्रेंडशिप सर्कल, गेम्स, इसको लेके इसकी समझ बड़ी अच्छी काम करेगी। अब दोस्त यार इसके समझ को रूल कर रहे हैं, जैसा फ्रेंडशिप सर्कल है वैसा है। डिजायर्स, इंटेलिजेंट है अपने डिजायर को कैसे पूरा करना है, प्रॉफिट गेन्स कैलकुलेट कर लेगा फौरन चीजों को। तो यहाँ पे मरकरी 11th हाउस में मल्टीपल सोशल कनेक्शन बताएगा, यानी कि बिजनेस करना है तो इतना करना है कि बस आज ये बिजनेस, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो भूख खत्म नहीं होगी ना 11th हाउस डिजायर की। और अगर एजुकेशन एजुकेशन में है तो एजुकेशन को लेके मल्टीपल डिजायर्स रहेगी, इंटरटेनमेंट में तो इंटरटेनमेंट को लेके डिजायर रहेगी, फ्रेंडशिप सर्कल में तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनेंगे यार, सोशल सर्कल बहुत बन जाता है मेरा। तो यहाँ इंटेलिजेंसी खराब भी हो सकती है, क्योंकि फिर वही बात, क्योंकि मरकरी एक न्यूट्रल प्लानट है। आपके 11th हाउस में जो लोग आते हैं वो कैसे हैं आपके साथ, उनके साथ निश्चित कैसी है, आपने डिजायर्स कैसे रखी हुई है। भाई एक डिजायर्स, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी तो है, तो नेगेटिव डिजायर्स को लेकर मरकरी जाएगा तो, और देखो मरकरी सुसाइडल थॉट्स भी लाता है। 8th हाउस में मरकरी होगा तो सुसाइड के थॉट्स आ सकते हैं मरकरी की दशा में। अगर कोई स्ट्रेस हुआ तो आपकी अकल ही, आपकी ब्रेन पावर, इंटेलिजेंस पावर जो है आपकी, जो मेन जो आपको रूल कर रही है, वही खराब हो गया। बिजनेस खराब हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं 8th हाउस मरकरी।
12th हाउस मरकरी यहाँ पे पाइसिस साइन है। वैसे 12 के अंदर क्या है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बताता है, लेकिन क्या वो स्पिरिचुअल है देखना पड़ेगा। अगर पाइसिस राशि किसी आ गई मरकरी यहाँ तो वो आदमी स्पिरिचुअल नहीं है, ड्यूअल पर्सनालिटी है, दिखा स्पिरिचुअल रहा है नहीं वो। अगर पाइसिस साइन आ जाए 12 में इसमें या सेजिटेरियस आ जाए, नकाब ओढ़ा हुआ है, नकाब ओढ़ा है, फिर खर्चीला बहुत होगा, या फॉरेन से इसका बिजनेस हो सकता है, एजुकेशन फॉरेन से हो सकता है। देखो मरकरी ना तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस का हाउस, खर्च करते वक्त वो समझ नहीं पाएगा कहाँ करना है कहाँ नहीं। अगर अच्छा है तो बहुत समझदारी से खर्च करेगा। खर्चे का हाउस है ना 12, ठीक, तो बहुत समझदारी से करेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत समझदारी से करेगा। एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से देख रहा है 6 हाउस को भी। बिल्कुल, अगर खर्चे ज़्यादा हो कर लिए तो 6 हाउस आपको डेप्थ कर्जा दे देगा। कहते हैं ना कुछ लोग खर्चे इतने होते हैं कि कर्ज लेने पड़ जाते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए मरकरी अगर डेबिलिटेड है या एनिमी साइन में है 12 के अंदर, तो उनको खर्चा सोच समझ के करना चाहिए। फिर अगर एफ्लेक्टेड है, इन्वेस्टमेंट गलत कर दी, तो फिर कर्जे में आ जाओगे, लिटिगेशन में आ जाओगे। 6 हाउस लेन देन में प्रॉब्लम ला सकता है। आपकी समझदानी जो आपकी है वो 12 में चली गई है, तो आपको कुछ चीज़ों को गिवर पे बन के करना पड़ेगा। यानी कि आपने डिलीवर करना है। देखो 12 हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाए, जब तक आपके अंदर फॉरगिवनेस, माफ कर देना, छोड़ देना है, गिवर देना, स्पिरिचुअलिटी क्या है, छोड़ देने का नाम तो स्पिरिचुअलिटी, यानी मेटेरियलिस्टिक से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। मेडिटेशन करेगा तो इसकी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी रहेगी, इसकी ज़्यादा अच्छी रहेगी, मेडिटेशन करेगा। फॉरेन चला जाए, यही वो आदमी होगा जो अपने कंट्री में नहीं कर पा रहा, कोई फॉरेन में बहुत अच्छा करेगा। हॉस्पिटल से रिलेट जॉब कर सकता है, सर्विस दे सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है हॉस्पिटल से रिलेट। चैरिटेबल इदारों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया, प्रेजेंटेशन का काम हो गया। वैसे बहुत और डिटेलिंग है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने मरकरी के बारे में बताने की कोशिश करी इस वीडियो में। तो यहाँ पे इस तरीके देख सकते हैं। बाकी इसके बाद किसी प्लैनेट को और देख लेते हैं, यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है।